राजस्थान सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अजमेर में किसान सम्मेलन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी की। कम ही ऐसा कहता हूं, पर किसानों के चेहरे वहां जहां समारोह हुआ, जहां पंडाल लगा था, खुशी से खिल उठे। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों से एक तरह से खुद के बैकग्राउंड को बताकर रिश्ता गांठने की कोशिश भी की। कई घोषणाएं भी साथ ही साथ हुई हैं। चूंकि 1 साल पूरा हो रहा है, ऐसे में सौगातों की बारिश हुई कहूं तो गलत नहीं होगा, और ये सौगातों का मौसम आने वाले कुछ दिन और जारी रहने वाला है। ये तो थी आज की हेडलाइन। कुछ पुरानी इस 1 साल के सफर की हेडलाइंस भी याद कर लेते हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया, बिजली की मांग की, रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराई। कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों को रात में बिजली मिल रही थी, वो इस बात को लेकर आक्रोशित नजर आए कि हमें दिन में बिजली चाहिए, रात के इस वक्त कैसे कोई काम कर सकता है। अधिक लोड पर पनिशमेंट के खिलाफ किसानों का आक्रोश। और हाल ही में आपको याद होगा, श्रीगंगानगर से किसानों ने पंजाब की ओर कूच किया, क्योंकि जहरीला पानी आना बंद नहीं हुआ है। अब प्रश्न बस यही रह जाता है कि इन तमाम हेडलाइंस, मीडिया रिपोर्ट्स, सियासी वार पलटवारों के बीच सच्चाई जो कहीं झूल रही है, वो क्या है? सीएम के आर्थिक पुश से किसान कितने खुश हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र मीणा जी मेरे साथ हैं, भीमराज जाखड़ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और BR कड़वा जी कृषि विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। राजेंद्र मीणा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से करीब 1 साल पहले आप लोगों को किसानों की बहुत सी दयनीय स्थितियां दिख रही थीं। आज आपको क्या लगता है, किसान कहां पर है? किसानों के जब से 1 साल से भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं, तब से, वैसे तो 2014 से जब माननीय प्रदेश के वो देश के हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद किसानों के हित में कई अच्छे निर्णय किए उन्होंने। और आज भी जब हमारी सरकार बनी, उस दिन जो घोषणाएं की, उन्होंने कहा कि हम किसानों को अच्छा काम करेंगे, किसानों के हित में करेंगे। तो उन्होंने जो योजनाएं लाई और जो उन्होंने कहा कि हम ERCP भी लागू करेंगे जो चुनाव से पहले, तो उसके हिसाब को देख करके भी 43,000 करोड़ की ERCP की घोषणा की बिल्कुल तैयारी है, और उसकी MOU साइन भी हो चुका है। जल शक्ति मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री। आज आपकी नजर में किसान कहां तक पहुंचा, सवाल ये है। किसानों में काफी राहत मिल रही। जो हमने कहा कि हम जो कृषि सम्मान निधि जो मिल रही है 6,000, उसको हम 2,000 रुपये बढ़ाएंगे, 2,000 बढ़ाने का काम किया। आज दूसरी किस्त भी जारी की, जो 70 लाख किसानों को 702 करोड़ का खर्चा आया, वो भी आज दूसरी किस्त भी जारी की। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये नहीं होता कि पहले आप 1,000 रुपए दे रहे थे, आपको लग रहा था उतना इनफ है, लेकिन अब आपको लगा कि 2,000 बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब स्थितियां सुधरने की जगह बिगड़ी हैं? नहीं, ये था कि भाई ये कहा कि 12,000 तक ले जाएंगे इसको प्रति वर्ष 2,000 रुपए के हिसाब से। हमारी राज्य सरकार कृषि सम्मान निधि भी जो हर साल जो माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे थे किसानों को, उसमें इजाफा करने का काम किया, जो प्रति वर्ष 2,000 रुपए। इजाफा करने की जरूरत तभी पड़ी ना जब स्थितियां या तो आपको ये समझ में आई कि इतने में सुधर नहीं रही, या अब भी नहीं सुधर रही। नहीं, अब सुधार की और जो निर्णय ले रही है कि जो सरकार, जो ERCP के पानी के बहुत बड़ा मुद्दा था, आज पानी का 8-13 जिले जो हमारे पूर्वी राजस्थान के, ये अगर ERCP आती है तो बहुत बड़ा ये फायदा किसानों को, सिंचाई का आया नहीं है, नहीं शुरू होने वाला है। जो जहरीला पानी आ रहा है वो तो रुका नहीं, इसीलिए बेचारे हमारे यहाँ के किसान चले गए पंजाब प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि सरकार की तरफ से कोई चेहरा या कोई नुमाइंदा उनको वहां पर लीड कर रहा होता कि आओ मैं तुम्हारी पंजाब सरकार से बात कर रहा हूं, तो बात जुदा होती। वो किसान वहां अकेले प्रदर्शन कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की वो किसानों के हित में की है। जैसे 70 लाख किसानों को 702 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि दी, 3,25,000 पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिस्सेदार से 200 करोड़ रुपए, 20,000 गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का मतलब ब्याज मुक्त ऋण देने का घोषणा की। 15 किसानों को सोलर पंप के लिए 300 करोड़, 15 किसानों को फव्वारा ड्रिप के लिए 29 करोड़ रुपए, 14,200 किसानों को फॉर पाउंड पाइपलाइन के 96 करोड़ रुपए, 10,000 छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए 22 करोड़ रुपए, 8,000 सौर ऊर्जा, ऐसे तमाम हैं। आज जैसे मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना चलाने की बात कही, ऊंट संरक्षण विकास मिशन कही, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की बात कही, 1,000 महिलाओं के लिए दुग्ध संकलन केंद्र खोलने की बात कही। तो ये सब एक किसानों के, महिलाओं के, गरीब मजदूर सबके हित में योजना है। ठीक है। भीमराज जाखड़ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष के तौर पर आज सीएम साहब जब अजमेर में बोल रहे थे और ये सारा घटनाक्रम चल रहा था,
अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज पहला डेयरी बूथ अलॉटमेंट लेटर किस महिला को दिया गया। अगर ये आपको पता है तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं पता है तो फिर आप रूटीन की वही सियासी बात करते रहेंगे जो हमेशा करते हैं। नहीं, वो नहीं करूंगा मैं। मैं बता देता हूँ, मैं ऑन द वे था, मैं किसान एक गोष्ठी थी उससे गंगानगर से आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसका मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है। किसान, इन्होंने आज किसान सम्मान निधि जारी की है। कुछ मेरे मित्र राजा बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे किसानों को सम्मान निधि दी है। कुछ इन्होंने पशुपालक बीमा योजना का भी जिक्र किया, ERCP का भी जिक्र किया, तमाम बातें की। मैं कह रहा हूँ किसान सम्मान निधि आपने किसानों को दी, पर ये भूल गए इस बात को कि कच्चा तेल 30% सस्ता हुआ और जो डीजल पेट्रोल महंगा आपने कर रखा है उसकी वजह से जो एक्साइज ड्यूटी आपकी सरकार ने बढ़ाई है, पर हेक्टर बोनी 2000 रुपए बीघा महंगी हो गई है पर हेक्टर, वो आपको ध्यान नहीं है, उस पर आप चर्चा कीजिए। पर आप किसान सम्मान निधि देगा, एक तरफ से तो लूट रहे हो, दूसरी तरफ से दे रहे हो। पशुपालक बीमा योजना का मेरे तो मामला बैलेंस ही चल रहा है ना भीमराज भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ बैलेंस नहीं है। मैं पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरा जिक्र करूंगा। प्रधानमंत्री पशुपालन बीमा योजना कांग्रेस गवर्नमेंट में चालू थी और इन्होंने उसका कुछ नहीं किया, कोई नवीनीकरण भी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, नवीनीकरण नहीं किया, लेकिन वो योजना कैरी फॉरवर्ड तो की, आपकी किसी योजना को बंद नहीं किया कृषि अरे सर कुछ नहीं, उसकी सुनो, उसका खाली वाई लूटेगी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे जवाब दूंगा आपको। यदि किसानों की इतनी चिंता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज किसान का दूध और कंपनी का पानी, उसकी रेट पता कर लेना। कंपनी का पानी महंगा बिक रहा है, किसान का दूध सस्ता बिक रहा है। इसके जिम्मेवार 10 साल में केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार है। आपके टाइम पे सरस के दाम कितनी बार बढ़े थे? एक सेकंड, आपके टाइम पे सरस के दाम कितनी बार बढ़े? पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो, कितने दाम बढ़ाए पेट्रोल डीजल, कितना GST सब लगाया ना। एक मिनट, अरे सुनिए मीणा साहब, आप रुकिए, आपका समय नहीं, हाँ भीमराज भाई, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि दूध का दाम तो कांग्रेस के टाइम पर भी पानी से ज्यादा ही था। अरे सरवण जी, एक मिनट, पूरी बात मेरी होनी चाहिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार थी DAP और यूरिया जो केंद्र की सूची के विषय हैं, उसके लिए किसान कितने परेशान हुए और बोनी कितनी कम हुई है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, यदि ERCP का जिक्र कर रहे हैं, बोल 13 जिलों को इंदिरा गांधी नहर 10 जिलों को पानी पिलाती है और 2 करोड़ की आबादी को पीने का देती है, सिंचाई की अलग है। उसका रिनोवेशन सरकार, मीणा जी आपकी सरकार नहीं रोका है 2000। भीमराज भाई फंस जाएंगे आप। सुनो, रोका ही तो नहीं है। देखिए 2 सेकंड देखिए, नहीं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, फिर ये फैक्ट आपकी बोली बात से ही निकल रहा है, इसलिए बीच में बोल रहा हूं। भीमराज भाई, आप भी जानते हैं मैं इसी तरह से करता हूं। मेरा मकसद आपको क्रॉस करना नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं जमीन पर रखना चाहता हूं। जैसे यमुना जल समझौता, अगर आप हरियाणा में आ जाते तो वो समझौता आप रद्द कर देते। वो आप इसलिए रद्द कर देते क्योंकि वो आपके घोषणा पत्र में लिखा है। सुनिए, तो अगर राजस्थान को कुछ मिला तो आपको तकलीफ तो वहीं हो गई। अरे सरवण जी, एक मिनट सरवण जी, मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे मित्र बैठे हैं, यदि घोषणा पत्र पढ़ के हैं तो इनसे पूछ लीजिएगा आपने बाजरे का घोषणा पत्र में क्या लिखा था और उसको आपकी सरकार ने आज से 1.5 महीने पहले मना किया, हम नहीं खरीदेंगे। नहीं, लेकिन आज मिलेट्स को लेकर क्या हुआ आपने देखा? आज मिलेट्स को लेकर क्या हुआ वो आपने देखा? अरे सुनिए, एक मिनट रुको, आप मेरे को बोलने फिर आप डिबेट आप और ये कर लो, मेरे को बोलने का मौका दो भाई, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गेहूं का आपने 2800 रुपए क्विंटल खरीदने का वादा किया था और गेहूं 2200 रुपए खरीदा है। 2275 रुपए तो राज्य सरकार ने, 125 रुपए केंद्र सरकार ने बोनस दिया है। 1000 गौण मंडियां थी राजस्थान में, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खोली, आते इन्होंने सबसे पहला बंद इन्होंने किया है। और एक बात और बताइए, बूढ़ा नाला से पानी, जो गंदा पानी जिसकी बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, बूढ़ा नाला एक पंजाब में गंदा, वो पानी राजस्थान में आता है। खुद ही पूछ लिया भीमराज भाई, मैंने खुद ही पूछ लिया भीमराज भाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में डबल इंजन सरकार है, उस पर क्या स्टैंड आपका? आपकी सरकार, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी है, आप उससे बात करके उसके सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा सकते थे? लेकिन ठीक है, ठीक है, नहीं आपकी सरकार केंद्र में थी, कितना बजट था आपका बताओ? ठीक है, बस अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। 27,663 करोड़ बजट, आज 1 लाख। मीना जी प्लीज, भीमराज भाई अब मैं आपको रोक रहा हूँ। आप बिगड़ समझे 2 मिनट सुनिए, अब आपको भीमराज भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। BR कड़वा जी को मैं डिबेट में ले रहा हूँ। 2 मिनट मीना जी प्लीज, भीमराज जी रुक जाइए, मुझे थर्ड गेस्ट भी मेरे साथ है। एक मिनट मेरी बात भीमराज भाई, मैं एक मेजर इश्यू है, मैंने सुनने दिया। मैं दादा, मैं उस पर आधे घंटे का सेपरेट पूरा डिबेट ले चुका हूं। मैं उस पर आधे घंटे का सेपरेट पूरा डिबेट ले चुका हूं। अभी इतने सारे पॉइंट्स आपने बोले, आगे भी आप बोलेंगे, मैं आपके पास आऊंगा ना भीमराज भाई। मुझे बस थर्ड गेस्ट को भी अब डिबेट में शामिल कर लेने दें प्लीज। किसान सम्मान निधि का डाटा दे रहा हूं मैं, किसान सम्मान निधि का डाटा दे रहा हूं। अगली बार मैं बोल दूंगा, मैं आप ही के पास पहले आ जाऊंगा। बस BR कड़वा जी को मुझे डिबेट में शामिल कर लेने दें, थर्ड पर्सन भी है, उनका भी टाइम बनता है। BR कड़वा जी,
जैसा कि मैंने कहा, इस ये जो अभी हमने सियासी तकरार देखी और तमाम जो आंकड़े हैं या जो चीजें हैं उनके बीच में ही कहीं सच्चाई झूल रही है। आंकड़ों के लिहाज से या जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड है उसके लिहाज से आज किसान कहाँ नजर आ रहा है? देखो, सरकार ने पिछले एक साल के अंदर बहुत सारी स्कीमें शुरू की है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो मुख्य, जैसे दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं, मुख्य पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या के लिए जो राज्य सरकार द्वारा जो फार्म पॉन्ड स्कीम शुरू की गई है, तो उसके बहुत ज़्यादा काश्तकार, करीब है 3,266 काश्तकारों को डिगी का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ जो आजकल जो प्रेसिजन एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसको उन्नत हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसके अंदर होता है पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और उसके लिए जो है ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, ये जो स्कीम पिछली बीजेपी कांग्रेस सरकार ने शुरू की गई, तो बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे काश्तकार को 32 लाख रुपए तक 0.4 हेक्टर के अंदर कोई ग्रीन हाउस काश्तकार लगाता है। कांग्रेस ने चालू की, बीजेपी कंटिन्यू कर रही है। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा है, उसके कोई आंकड़ा कम नहीं किया गया है। तो ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, लोटनल है, प्लास्टिक मल्च है, ये सारी विधियां ये होती है जिसके अंदर ड्रिप सिंचाई से इरिगेशन किया जाता है। और राजस्थान जैसा प्रदेश जिसका पानी, बरसात यहाँ पर इस साल भगवान की दया से अच्छी बरसात हुई, जितने भी फार्म पॉन्ड पिछले सालों में बने हुए वो सब पानी से लबालब भर गए, और इसके माध्यम से काश्तकारों ने ड्रिप के माध्यम से, ड्रिप के ऊपर भी सरकार 75% तक सब्सिडी दे रही है। तो इन सब का फायदा उठा करके काश्तकारों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा सुधरा है। और ये स्कीम से पानी, जहाँ पर ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ पर पहले सिंचाई नहीं होती थी, उस नए एरिया में सिंचाई हो रही है। और दूसरा देखा जाए, जैसे अपने जो डेजर्ट स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, उनके अंदर नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पानी नहीं होगा। उस एरिया के अंदर ड्रिप के माध्यम से अनार जैसी फसल पैदा हो रही है। अनार का करीब 17,000 हेक्टेयर के अंदर अनार हो रहा है, और राजस्थान का अनार है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ के अंदर हार्ड उनके शुद्धता मानक है, वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। एरियल बना करके इसके अनार के बीज निकाल करके इनका यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छा काश्तकारों को पैसा मिल रहा है। काश्तकारों को 150-200 रुपए किलो तक के अनार के पैसा मिल रहा है वाले पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ। हमने एमएसपी को लेकर भी, या एमएसपी के आसपास की राशि देने को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखा है कि भाई हमसे वादा इतने का किया गया था, लेकिन इतना हमें मिल नहीं रहा है। अभी भी बिचौलिए वाला सेक्शन किसानों को परेशान कर रहा है मंडियों में, ये भी देखने को मिला है। देखो, इसके अंदर एमएसपी के अंदर ये है कि सरकार जो खरीदती है, पूरा काश्तकार का पूरा प्रोड्यूस नहीं खरीदती है। कुछ लिमिट होती है। मान लो आपको 25 कुंटल है, 30 कुंटल है, 50 कुंटल है, तो काश्तकारों का जो गुस्सा है वो अलग चीज़ है। किंतु सरकार तो खरीदने का प्रयास ये कर रही है कि जहाँ जो लिमिट फिक्स की है भारत सरकार द्वारा, उस लिमिट तक प्रति काश्तकार से खरीदता है। अगर कोई बड़ा काश्तकार है तो उसका प्रोड्यूस सरकार नहीं खरीद पाती, ये नियमों के बियॉन्ड है, तो वो एक अलग इश्यू है। किंतु सरकार जो एमएसपी है उसके ऊपर माल खरीदने के प्रयास करती है। जैसे बाजरा वगैरह में किसी कारण से नहीं खरीद सका, किंतु दूसरे जो सरकार एमएसपी तय करती है उसके अनुसार से जो प्रोड्यूस है काश्तकार का, वो निश्चित सीमा तक खरीदने का प्रयास करती है। राजेंद्र मीणा जी, मुझे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम बाजरा कितने में खरीदेंगे लेकर, इसको तो आपका स्पष्ट वादा था आपके संकल्प पत्र में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ये कहा था कि हम बेहतर करेंगे, आपने तो एग्जैक्ट बताया था कि हम क्या करेंगे। क्या वो स्थितियां हैं? अच्छा, आज जब सीएम साहब ये कह रहे थे कि मैंने वादा किया है, मैं दिन में भी बिजली दूंगा, अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि अगर आप बोलेंगे कि कांग्रेस एक समझौता करके गई थी, उसकी मियाद खत्म हो गई, अब सारी चीजें आपके हाथ में, तो ये बताइए कि अब क्या? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 2027 तक हम जो रात में जो बिजली देते हैं, जो किसानों को परेशानी आती है, वो दिन में निश्चित रूप से ये व्यवस्था करेंगे, दिन में भी हम बिजली दें। और बिजली का उत्पादन जो सोलर प्लांट ये लाएं जगह, ये योजना राजनीतिक राजस्थान के माध्यम से भी, और तमाम ये कि उसको बढ़ावा देना है, बिजली का उत्पादन कैसे ज्यादा। पर वो कल थोड़ी ना चालू हो रहा है, वो तो आते कल तो नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे सुधार होगा। ऐसा कह रहे करीब 15,000 काश्तकारों के सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, और सोलर पंप का जो भी इरिगेशन होती है दिन में ही हो रही है। तो सरकार ने सोलर पंप का बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इतना आज तक नहीं हुआ राजस्थान में, उतने सोलर पंप का लक्ष्य लिया गया है, और सरकार दिन के अंदर लाइट देने की व्यवस्था कर रही है। और लाइट काफी घरेलू भी और डोमेस्टिक और कृषि भी जो कनेक्शन है ज्यादा से ज्यादा दिए जा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, गांव वालों भी तो फिर काफी संतुष्ट है। थोड़ी सी नाराजगी है वो रात में, माननीय मुख्यमंत्री गंभीर है इस मामले में। मैं एक बात ये कहूंगा कि इस बार जब किसानों ने तो गंभीर है, तो सर डीएपी पे और बाजरा पे और यूरिया पे आप गंभीर है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए, कैसे करेंगे? और बता
करना चाहता हूँ। फसल बीमा योजना का 2022-23 भीमराज भाई, बीमा बकाया 2 मिनट है। रुकिए। आपका 2013-14 से पहले कितना बजट था किसानों का कृषि का? 27,000 करोड़। आज कितना है आपको पता है? 1,32,470 करोड़ रुपए। हाँ ठीक है, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें जो दिखती हैं, आप यूरिया पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। 2 मिनट, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ भीमराज भाई, 2 मिनट। भीमराज भाई देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने खुद बाजरे की कीमत वाला इशू उठा लिया था भीमराज भाई, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो नहीं देख नहीं पा रहे हो। दिखती, अरे भाई 2 मिनट रुकिए। किसानों की हत्यारी है, भीमराज जी, किसानों से लाठी हत्यारी नहीं है, कहीं तो आपके टाइम में हत्यारी हुई नहीं, आपके टाइम में हुई। किसानों के हितैषी है, किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री भी किसान का बेटा है, प्रधानमंत्री भी किसानों के बारे में सोचते हैं। नहीं 2 पलों के लिए मैं किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम हम मीरा कर जी रहे हैं। प्लीज, भीमराज जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। मेरे को एक पॉइंट रखना है, मेरे को सिर्फ एक पॉइंट ये रखना है कि इस बार जब किसानों ने दिल्ली कूच किया तो उसमें राजस्थान के किसान शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट भीमराज भाई प्लीज, भीमराज भाई प्लीज। आप गलत कह रहे हो। मैं कह रहा हूं राजस्थान के अरे किसान पंजाब गए दादा, दिल्ली की ओर जो किसानों ने कूच किया था उसमें राजस्थान के किसान नहीं गए, ये गलत नहीं कह रहे। अभी इन्होंने ये बात उकसाने का फैक्ट काम किया था। है। नहीं वो पॉलिटिकल एंगल है। मैं सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने 3 कानून लाए जिनके बेसिस पर वो दावा कर रही थी कि किसानों की जिंदगी बदलेगी और उनकी आय दोगुना होगी। मसला यह है कि जब वो 3 किसान बिल आपको वापस लेने पड़े, उसके बाद वो बिल पड़े हुए हैं, उस पर नेक्स्ट स्टेप एनडीए का क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। और जब तक वो नेक्स्ट स्टेप सामने नहीं आएगा, हमें कैसे पता कि सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं, कुछ क्रांतिकारी होने वाला है। आपने तो वो 3 बिल वहीं छोड़ दिए। मीना जी, कहां आपने किसानों से बात करके उसको सुधार कर दोबारा पेश करने की कोशिश की है? अभी तो नहीं हुई है साहब। इन्होंने तो किसानों के क्या जो वहां आंदोलन हुए उनको एक तरह से इन्होंने तो सारा शुरुआत ही इन्होंने की, इन्होंने तो परिसर दिया उनको किसानों के, काम होने नहीं दिया। आपने उनको खालिस्तानी कहा। ठीक है योजना तो अरे पूरी योजना खालिस्तान तक पहुंच गए आने नहीं दिया आप, उनको। खेत खलिहान तक चलते हैं, अभी खालिस्तान तक जाने की जरूरत नहीं है। चलिए भीमराज भाई, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। भीमराज भाई, हाँ सुनिए भीमराज भाई, मेरी एक बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हुई, 702 करोड़ का वितरण किया गया है। अच्छा, 4 नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। इन 4 नई घोषणाओं पर आप क्या बता सकते हैं, या इसमें कोई आपके पास कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो मुझे दीजिए। जैसे मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना या ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, जो आज घोषणाएं हुई हैं, उस पर कांग्रेस का रुख क्या है, क्या सोचती है कांग्रेस? हम ये कहना चाहते हैं, मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं, जो किसानों की पुरानी पेंडेंसी है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, राजस्थान का 97 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मोदी जी लेके आए थे ये योजना। और ये योजना गुजरात, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं है, राजस्थान में लागू है, क्योंकि 50% हिस्सा केंद्र देता है, 50 सेंटर देती है। और 2022 का भी बीमा बकाया है, क्लेम बकाया है। और एक मिनट पूरी होने दीजिए मेरी बात। मैं इनकी डबल इंजन की सरकार है, मैं ये पूछना चाहते हैं, जब किसान लोन लेता है तो बैंक तो ब्याज ले लेगा, क्या कंपनियों से ये लोग ब्याज दिलवाएंगे जिनका प्रीमियम आप क्लेम लेट कर रहे हो? हम पूछना चाहते हैं, उसकी कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा हम पूछना चाहते हैं, नीति आयोग एक किसान सम्मान निधि का आंकड़ा दे रहा हूँ, 2022-23 में पता है कितने किसान सम्मान निधि में थे? 72,60,000 राजस्थानी किसान थे। और जो 2023-24 में 61 लाख हुए। क्या पहले आंकड़े वाले सही है या लास्ट वाले सही हैं? दूसरी और बता रहा हूँ, आंकड़े कह रहा हूँ मैं इनके। 70 लाख ही तो बता रहे हैं। योजना केंद्र सरकार, एक मिनट रुकिए सर, आप पूरा बोलने दीजिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, अन्नदाता योजना का बजट 2200 करोड़ था, इनको घटा के 1738 करोड़ किसने किया? इनसे पूछना प्रवक्ता महोदय। फसल बीमा योजना का 15,000 करोड़ का बजट था, जिनको उन्होंने 14,600 करोड़ कर दिया। यूरिया पे सब्सिडी 1,28,594 करोड़। भीमराज जी, अब आंकड़ों से इतर 19,000 करोड़ लेंगे। 2 मिनट भीमराज जी, 2 मिनट आंकड़ों से इतर एक व्यवहारिक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और मैं एक लास्ट पॉइंट पूछना चाहता हूँ शॉर्ट में। 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने किसने किए? और मैं 1-2 आदमियों के नाम पूछ रहा हूँ, यदि बीजेपी प्रवक्ता हो ध्यान हो तो पूछ लेना, और वरना ये अधूरी तैयारी करके मैं चैलेंज के साथ आप ठीक है, मराठे आपके टाइम में सबसे ज्यादा तो जो आपने लोन दिए ना, सुनिए, वो सबसे ज्यादा मैं पूछना चाहता हूँ मकानों को ठीक है, नाम सुन लीजिए। ठीक है भीमराज भाई, अब एक व्यवहारिक सवाल का सामना आपको करना है।
सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब एक व्यवहारिक सवाल का सामना आपको करना है। सेकंड पूरी कर दो। अरे बाबा, पूरा तो टाइम दे रहा हूं, उसके बाद भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार भीमराज भाई? 2 मिनट, एक व्यवहारिक सवाल ले ले। सवाल लास्ट में एक मीरा जी 2 मिनट, 2 मिनट। भीमराज भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और बड़ा व्यवहारिक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप सोच समझकर इसका जवाब दें। अरे सुनिए तो सही, भीमराज जी आपको 5-6 प्रश्न बोलने दिए, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं यार। किसानों के सुनिए, आपने किया किसानों के, ठीक है। हाँ, अब भीमराज जी मेरा सवाल ले लें। भीमराज जी अब मेरा सवाल ले लें और कोई बात इधर गोल गोल मत कीजिएगा, सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने 2018 में आते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया। उसके बाद 5 साल जाते जाते उस किसान को दोबारा अगर कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई और वो दोबारा कर्ज में डूब गया, तो इसका जिम्मेदार कौन था? एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। आप कितना कर्जा माफ किया आपने? मैं अरे 2 मिनट मीना जी प्लीज। केंद्रीय मंत्री आते हैं संपूर्ण कर्जा माफ मीना जी, कितने का? 1 लाख करोड़ का। मीना जी 2 मिनट रुकिए, फिर जवाब नहीं आता ना, फिर मीना जी फिर जवाब नहीं आता। हाँ भीमराज जी, हाँ आप जागिए, झूठ बोल कर सरकार मांग रही थी। 750 किसानों के हत्यारे कौन है? और अरे भीमराज जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उस पर आ जाइए ना भाई। पढ़ के आना उसका लेटर है। बस आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे और मैं मीना जी से आपके सवालों का जवाब लेना चालू करूंगा। बीच में बोलेंगे। हाँ ठीक, मैं आपके सवालों का जवाब लेना चालू करूंगा, बस आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। पहले मैं 2 आदमियों नाम पूछ रहा हूँ, शरद मराठे और संजय मरीवाला कौन थे? 3 कालों का पूछ लूंगा। क्या इंजीनियर किसानों को खेती करना बताएगा? अरे मैं पूछ लूंगा भीमराज भाई, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। सुने, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। आप पूछो आप सवाल। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब आप लोगों ने 2018 में आते ही किसानों का कर्ज माफ किया, तो आपके जाते जाते उन सभी किसानों को दोबारा कर्ज में डूबने की नौबत क्यों आई? कौन जिम्मेदार था उसका? बिल्कुल, आपने सुनो मेरी बात। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सहकारी बैंक थे और उनका 19,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और वही लोग दोबारा कर्ज लिए। एक मिनट, अरे अब यार उन्हीं लोगों को दोबारा कर्ज लेना पड़ा, जिम्मेदार कौन था? ये सरकार। अरे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर आप हाँ, जवाब ही नहीं सुन। मैं हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, उन किसानों सहकारी बैंक के जिनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लिमिट में कर्ज दिया जाता है, उनकी जमीन देखे, हाँ, उनको बिना ब्याज का ऋण दिया ठीक है। गया। और जो केंद्र सरकार के बैंक थे, रुकिए मेरी बात। अरे वहां तक तो मैं गया ही नहीं ना भाई, आपने जिन लोगों का किया उनका तो सवाल पूछा, लेकिन भीमराज जी ठीक है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। अरे पर आप मेरे पॉइंट पर है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बोलने दूं भाई? अरे सुनिए भीमराज जी, आप मेरे पॉइंट पर नहीं आए, मेरी सॉरी, इस जवाब को कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। राजेंद्र मीणा जी, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उस पर आपका क्या जवाब है? कांग्रेस ने सवाल कहाँ उठाए? कांग्रेस सवाल उठाए ना किसानों के। अरे कांग्रेस कहाँ सवाल नहीं उठा रहा है? किसानों के बेचारे किस मुंह से बोल रहे हो? 35% को ग्रामीण बैंक बंद कर रहे हो, किस मुंह से बोलना चाहते हो? अपने विभाग में बीजेपी जाके पहले और मैं ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप दोनों रुक जाइए। ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए। BR कड़वा जी, ठीक है, भीमराज जी को प्लीज, और राजेंद्र मीणा जी आपको भी रुकना पड़ेगा। भीमराज जाखड़ जी, अब आपको भी रुकना पड़ेगा। कड़वा साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। कड़वा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि कागजों में तो मौसम बहुत सुहाना है, बहुत गुलाबी है, पर जमीन पर तराना कुछ और होता है। आप ये बता रहे हैं कि किसान खुश हैं, आपने ये बताया कि कई किसानों की स्थितियां सुधरी हैं, इससे इतर भी कोई तस्वीर है क्या? देखो, इस साल अगर बात की जाए तो कुछ जो मौसम है वो काश्तकारों का साथ नहीं दे रहा है। अभी इस साल अपन देखेंगे, जो सर्दी शुरू होती है, रबी की फसलें सर्दी से ही बनती है। अभी भी सर्दी शुरू हुई है, 4 दिन हुए हैं। तो काश्तकारों, जिन काश्तकार भाइयों में 1 महीने पहले अपन बात करते हैं, दीपावली के बाद में काश्तकार सोइंग करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर चना है, आपके गेहूं है, जौ है, इन सभी फसलों की सोइंग करता है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से तापमान ज्यादा रहा। तापमान ज्यादा रहने से जो फसलों की कंडीशन है वो सही नहीं हुई। जब सर्दी पड़ती है तब जाके फसलें जो है ओस आती है, ओस से फसलें बनती है। और अब जो सर्दी शुरू हुई है वो एकदम तेज सर्दी शुरू होगी। तो इससे ऐसा लगता है कि जो काश्तकार है उसे एकदम जो क्रिटिकल स्टेज के अंदर, अगर टेम्परेचर जो 4 डिग्री आता है और 4 डिग्री से नीचे जाता है तो पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो टेम्परेचर एकदम पाले की कंडीशन में आ गया, इससे जो फसलों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो ये है कि काश्तकार भाइयों से अपने हम बार बार जो कृषि विभाग वाले हैं वो निवेदन ये कर रहे हैं कि आप पानी दीजिए फसलों को, अगर पानी देंगे और सर्दी से बचाव के लिए भी। तो अब जरूरी सवाल ये बन जाता है कि जब ये सारी तस्वीर हमारे सामने है, सरकार की योजनाएं हमारे सामने है, आज जो नई घोषणाएं हुई हैं वो हमारे सामने है, और सम्मान निधि जो कि किसानों को ट्रांसफर की जा रही है उसके बारे में वस्तुस्थिति हमें पता है। अब सवाल यह है कि अगले साल स्थितियां, इन योजनाओं में इतना दम है कि वो स्थितियों को सुधार पाए, स्थितियों को सस्टेन कर पाए?
सम्मान निधि की बात यही करें कि ठीक है सरकार सम्मान निधि दे रही है, किंतु सम्मान निधि की जो राशि है और जो इनपुट्स की रेट बढ़ रही है उसके बनिस्बत देखा जाए तो सम्मान निधि की राशि बहुत कम होती है। कोई ज़्यादा 12,000 रुपये से या 15,000 रुपये से काश्तकार के फर्क नहीं पड़ता है। जो इनपुट्स जितने भी, चाहे बीज हो, दवाई हो, खाद हो, इनकी सबकी रेटें ज़्यादा बढ़ गई और मौसम काश्तकार का साथ नहीं दे रहा। तो इन कंडीशन में काश्तकारों को सरकार द्वारा इतनी सहायता देने के बावजूद भी तो इन योजनाओं के बाद अगले साल किसानों की स्थिति सुधरने वाली है काश्तकारों या बेहतर होने वाली है या वैसी की वैसी रहेगी? स्थिति सुधरने वाली है, किंतु मुख्य रूप से ये जो पूरी की पूरी स्थिति है मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जो मौसम है वो एक जुआ है राजस्थान के अंदर। हर तीसरे साल अकाल पड़ता है। इस साल तो भगवान की दया से अच्छी बारिश होगी, अपने सभी बांध भर गए। तो इस साल ऐसा माना जा रहा है कि काश्तकारों की दशा सुधरेगी, किंतु इसके अंदर बीच के अंदर मौसम आड़े आ गया। अगर मौसम सही नहीं हुआ तो उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, जो पर यूनिट खर्चा लग जाएगा और पर यूनिट जो उत्पादकता जो बढ़नी चाहिए वो अगर नहीं बढ़ेगी तो काश्तकार की स्थिति सुधरना बड़ा ठीक है। तो चैलेंज अभी बहुत बाकी है राजेंद्र मीणा जी, आप गदगद होकर बैठ नहीं सकते और विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा और इसी तरह के सवालों के साथ विपक्ष विधानसभा में भी आएगा जब भी आप सत्र बुलाएंगे। इसमें कोई दौराई नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के पास जवाब तैयार होने चाहिए। उस समय एक बार फिर या उससे पहले जरूरत पड़ी तो इस तरह की डिबेट्स में आगे भी लाऊंगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।